दोस्तों ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो फैज़ की माँ फैज़ के पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। फैज़ ये बातें सुनते हैं तो अपनी माँ की तरफ देखना शुरू कर देते और कहते हैं कि जी बोलें, क्या बात करना चाहती हैं। तो आगे से फैज़ की माँ कहती है कि बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप जब वो आर्यम को लेकर आ जाएँ, मैं उसे अपने घर में देखना चाहती हूँ। यहाँ पर साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। फैज़ अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आपसे कैसी बातें कर रही हैं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी भी उसे लेकर नहीं आ सकता। वो तब मेरे दिल में मुकम्मल तौर पर उसके लिए नफ़रत आ चुकी है। लेकिन समझाने की कोशिश करती माँ और कहती कि देखो बेटा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको मज़ीद किसी किस्म का अपने ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करूँगी, आपके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन बस आपको एक दफ़ा ज़रूर रिकमेंड कर रही हूँ कि आप जाएँ और जाकर उसे लेकर आ जाएँ। मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि हमने उसके साथ गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से मैं आपको बार-बार कह रही हूँ। फैज़ कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो, कहना क्या चाहती है। तो आगे से फ़ौरन जहाँ पर सब कुछ बता देती है और कहती है कि बस तुम मेरी बात को मानोगे तो फिर आगे बात चलेगी, अगर नहीं मानोगे तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। तो जहाँ पर फ़ौरन जवाब देती है माँ उससे कहती है कि बस तुम जाओ ना। तो फैज़ कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे उसे लेकर नहीं आऊँगा जैसा तुम चाहती हो, क्योंकि मेरे दिल में तो उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। तो माँ कहती है कि बस नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, ये बात तो मेरी मानो तो सही। तो फैज़ इस मामले पे अपसेट हो जाता है और अपनी माँ को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब फैज़ की माँ को इस बात का एहसास तो हो चुका, वो अब चाहती है कि किसी तरीके से फैज़ लेकर आ जाए। लेकिन फैज़ के सामने जैसी असलियत आएगी माँ की, तो उसके बाद जहाँ पर जो है वो एक नया और तमाशा जो है वो खड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का जो वो सीन देखने को मिलेगा कि आखिरकार जो वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती हरीम, तो हरीम का वालिद आता है और आकर बात करने की कोशिश करता है हमारी हरीम के साथ। उससे कहता है कि देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने जो है वो तुम्हें हमेशा, मुझे तुम्हारे ऊपर फ़ख्र रहेगा, हमेशा तुम मेरी शान हो, आन हो और जान हो। लेकिन बस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब वो चली जाएँ और जाकर रहना शुरू कर दें फैज़ के साथ, क्योंकि फैज़ को अब इस बात का एहसास हो चुका है और वो अब तुम्हें जो वो अपने घर में लाना चाहता है। तो तुम जाओ। तो जहाँ पर फ़ौरन इनकार कर रही थी और कहती कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, बस जिस हिसाब से उन्होंने मेरे साथ किया है, तो आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर खुश रह पाऊँगी, अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँगी। तो वालिद इनकार करता है और कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन तुम्हें हर सूरत में जाना पड़ेगा। आगे से हरीम कहती क्यों मुझे आप मजबूर कर रहे हैं, क्यों आप मुझसे तंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनकार करते कहते कि नहीं बेटा, मैं आपसे मजबूर और तंग नहीं हो रहा हूँ, ना कि ऐसी बात है मेरे दिल में, बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप किसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर फ़ौरन जवाब देते हैं हरीम से कहती कि ठीक है पापा जान, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मुदस्सिर भी आते हैं और आकर बात करने की कोशिश करते हैं हमारे हरीम के साथ। उसे कहते कि देखें, जो कुछ भी होना था हो चुका है, जो इस घर के अंदर हुआ, मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को भूल जाएँ और हमेशा के लिए जब वो अब फैज़ के पास चली जाएँ। तो ये बातें जिस वक्त जहाँ पर हरीम सुनती है तो इनकार करती और कहती कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे तुम बताओ तो सही, मेरा दिल नहीं करता, जिस हिसाब से उसने मेरे साथ किया है ना, तो मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। तो जहाँ पर मुदस्सिर कहते हैं कि ये बातें होती हैं, लेकिन रिश्तों को भी देखा जाता है, अब इसके रिश्ते को आप देखें, मेरी बात माने तो आप जाएँ उसके पास, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंसान है वो, मैं उसे नोट किया है, उसको मैंने जांचा है और वो कभी भी जो वो ऐसा नहीं करेगा आपके साथ, आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। हरीम कहती है कि आपके पास क्या गारंटी है। तो फ़ौरन चलो तो कहते कि इस बात को तुम छोड़ो, लेकिन तुम जाओगी तो फिर जाकर जो है वो देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी आएगी। हरीम बात मान लेती है मुदस्सिर की और कहती कि ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार फिर आप लोग होगे, मैं नहीं होंगे। दोस्तों लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।